हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज से हम इस चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रहेगी 5 मिनट वाली क्लास, जिसके अंदर हम जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अनुसूचियाँ। ठीक है, तो अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अपने भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। ठीक है, इसके बाद में अभी वर्तमान में देखें तो वर्तमान में संविधान के अंदर 12 अनुसूची है। तो ये 4 अनुसूची बढ़ी है, ये किस किस संविधान संशोधन से बढ़ी और कब कब बढ़ी, ये भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय अधिकार के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ते एवं विशेष अधिकार। ठीक है, जो अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते किस में आते हैं? अनुसूची सेकंड में आते हैं। इसी के साथ में अनुसूची थर्ड में है शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ में कितने वर्ड है? शपथ 3 वर्ड है, तो तीसरी अनुसूची शपथ हो गई। ठीक है, ऐसे याद करने का ये तरीका है। फोर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होगा, किस राज्य से कितनी सीटें ली जाएंगी, वो फोर्थ अनुसूची के अंतर्गत आता है। साथ ही पांचवी अनुसूची के अंदर है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। अनुसूचित क्षेत्र जिनके अंदर SC ST समुदाय निवास करता है, उनका प्रशासन एवं नियंत्रण 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। छठवीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ये चारों राज्यों को आप अच्छे से याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का जो प्रशासन है वो छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आती है अगली 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में वो मुद्दे आते हैं जो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सूची में वो मुद्दे हैं या वो टॉपिक्स हैं जो कि राज्य सरकार से अधीन है। और समवर्ती सूची में वो पॉइंट्स हैं या वो मुद्दे होते हैं जिन पे नियम या कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। यदि किसी मुद्दे पर बहस होती है तो उसमें केंद्र सरकार का जो पॉइंट होगा वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अगला है 8वीं अनुसूची। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। तो जो संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची में वो था भूमि सुधार से संबंधित। तो भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची हो गई? 9th अनुसूची हो गई। या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। किस अनुसूची के अंतर्गत हुआ था? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत हुआ था। 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित अनुसूची है ये। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, फ़ोन आ गया था, सॉरी। अगला है 11वीं अनुसूची। ये है 73वां संविधान संशोधन 1992। ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। कब हुई थी? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, उसके द्वारा ये जोड़ी गई थी। अगली है 12वीं अनुसूची। ये था 74वां संविधान संशोधन 1992, ये नगर निकाय से संबंधित है। ठीक है, तो नगर निकाय से संबंधित हो गई 12वीं अनुसूची और पंचायती राज से संबंधित हो गई 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय आते हैं। कितने विषय होते हैं? 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय? 18 विषय है। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका एक टॉपिक हमारा कवर हो गया होगा।
जो कि हमने 5 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। फिर मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।